वेलकम बैक टू माय रेफी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? होप आप सब ठीक ठाक होंगे और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप लोगों के सामने जनाब आज एक ज़बरदस्त सा जो है वो मैं लेके आई हूँ। व्लॉग के बारे में बात करेंगे। किसके व्लॉग के बारे में बात करेंगे, कौन सा मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ, वो व्लॉग है जी रजब भाई और जवाद भाई की जो फाइट हुई है गजल के हस्बैंड की, तो उसके बारे में करेंगे जी। आज मैं अपना रिएक्शन दूंगी, तो उसके लिए सबसे पहले आप लोग कर लें जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज 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 आप लोग सब्सक्राइब भी किया करें ताकि आप लोगों को मेरा सबसे पहले जो है व्लॉग मिल सके। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपने व्लॉग का। तो जनाब बहुत ही जबरदस्त सा एक व्लॉग आया है रजब भाई का, और रजब भाई और जवाद भाई के बीच में हुई है फाइट। आप लोग देख सकते हो कि ये वाला व्लॉग है जो बहुत ही अच्छा गया है इनका, और इसके ऊपर इन लोगों को बहुत ही अच्छे मिलियंस में जो है वो व्यूज भी आए हैं। और आप लोगों ने सब ने इनका व्लॉग देखा होगा, बहुत ही अच्छा व्लॉग था जी। स्टार्ट बहुत अच्छा, जैसे कि रजब भाई अपने व्लॉग का आगाज करते हैं अपनी फैमिली के साथ, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने आगाज किया। और आगाज करने के बाद अपने फ्रेंड्स उनके हमेशा से जो कि उन लोगों के साथ होते हैं, दोनों डॉगर भाई वगैरह वो साथ थे। घर से ही अपना व्लॉग स्टार्ट किया जैसे कि वो हमेशा से अपने व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के बाद उनकी फैमिली भी उसी तरीके से, उनके फादर भी बैठे हुए थे, उनके फ्रेंड्स भी बैठे हुए थे, और वहां पर डिप लगाने की शर्तें हो रही थी, जैसे कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ कोई ना कोई जो है शरारतें वगैरह करते रहते हैं। इसी तरीके से उन्होंने इस दफा सोचा रजब भाई ने कि क्यों ना मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़ी सी डिपें वगैरह लगाऊं। और डिप इस तरीके से नॉर्मल डिप नहीं लगानी थी, शोल्डर पे एक दूसरे को बिठाना था, और उसके बाद उन्होंने जो भी अच्छे तरीके से डिप लगाएगा उसकी पावर चेक की जाएगी, और जिसकी अंदर भी बेस्ट पावर होगी वो ही आज का विनर होगा। तो इसी तरीके से दोनों फ्रेंड्स उनके आ चुके थे जो कि डोगर भाई होते हैं, और एक उनका दूसरा फ्रेंड भी है जो कि उनके साथ होता है। तो तीनों फ्रेंड्स खड़े हो जाते हैं, अब एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते कि कौन सबसे पहले शोल्डर पे बिठाएगा और कौन सबसे पहले विन करेगा। तो सबसे पहले रजब भाई जो है अपने ऊपर अपने दोस्त को बिठाते हैं, और बिठाने के बाद वो डिप लगाते हैं तो एक से दूसरी दफा में ही बुरा हाल हो जाता है और वो उनको उतार देते हैं। उसके बाद रजब भाई जो है अपने दोस्त की शोल्डर पे बैठते हैं, और बैठने के बाद हंसी मजाक होता है, वो भी 2 से 3 लगाने के बाद बड़ी अच्छी करने के बाद उतर जाते हैं। अब बात आती है जी डोगर भाई की। डोगर भाई जो है आपको पता है बड़े फनी है और उनको लोग बहुत लाइक करते हैं। तो डोगर भाई अपने शोल्डर्स पे कहते हैं कि पहले मैं चेक करूंगा किसका वेट कम है, उसी को मैं अपने शोल्डर पे बिठाऊंगा। तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि वो अपने शोल्डर पे जो है इनकी डिप्स लग रही हैं, और कौन विन कर रहा है ये भी बड़ा मजे का एक इनका चैलेंज था जो एक दूसरे के साथ इन लोगों ने किया था। तो होता ये कि अब डोगर भाई की बारी आती है तो वो चूज करते हैं जी रजब भाई को ही, और रजब भाई को वो अपने शोल्डर के ऊपर बिठाते हैं, और एक नहीं 2 नहीं 3 से 4 तक डिपेंड कर लेते हैं, और बड़ी मजे की डिप कर लेते हैं, और सब हंसते हैं। हंसी मजाक होने के साथ साथ रजब भाई अपने आगाज करते हैं जी व्लॉग का आगाज करने के बाद वो कहते हैं कि जी यहाँ पर मेरा ये व्लॉग एंड नहीं हुआ, क्योंकि मेरी बहन ने गजल ने मुझे टीजिंग किया था, और टीज करने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा कमेंट्स आ रहे थे, जिसकी वजह से अब मैंने सोचा है कि मैं इनके साथ करूंगा प्रैंक, और प्रैंक ऐसा करूंगा कि इनको रोने निकल जाएंगे। तो आप जानते हैं कि गजल उनकी बहुत ही प्यारी बेटी है, और उसको कोई भी, चाहे उनकी सास हो चाहे इन लॉज हो, ये लोग सब उनसे बहुत ही प्यार करते हैं, और मदर भी बहुत ही ज्यादा प्यार करती है, और उसको बहुत प्यार से ये लोग रखते हैं और उसको कोई तकलीफ नहीं देते। तो वो रजब को मना करती है कि रजब भाई को मना करती है कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना, और कोई जरूरत नहीं है ऐसे कोई भी चैलेंज करने का, कोई भी उसके साथ प्रैंक करने का, कि ये गलत बात है, बहनों के साथ इस तरह के प्रैंक नहीं होते। लेकिन रजब भाई जो है वो कहते हैं कि नहीं भाई, रजब फैमिली ने मुझसे बहुत क्वेश्चन किए हैं, उन्होंने कहा कि आप कैसे टीस हो गए, आपको इसका बदला लेना चाहिए। तो रिवेंज करने के लिए जी रजब भाई अपने फ्रेंड्स के साथ निकल जाते हैं और गजल की तरफ पहुंच जाते हैं, और गजल की तरफ पहुंचने के बाद वो उनके देवर से मिलते हैं बाहर। आपने देखा ही है व्लॉग में कि वो उनके देवर से मिल रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं तो आज आया हूं जी प्रैंक करने के लिए, गजल किधर है और जवाद भाई कहाँ हैं। वो बताते हैं कि जी जवाद भाई ऊपर है अपने रूम में। तो ये जल्दी से अंदर जाते हैं, उनकी मदर इन लॉ गजल की बैठी होती है, और वो बहुत ही फ्रैंक होती है, वो अपने बेटे सबको कहती हैं, तो वो रजब भाई को भी अपना बेटा ही सोचती हैं और मानती भी हैं। तो एक दूसरे से बातें होना शुरू कर देते हैं, और उनसे वो परमिशन लेने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो जवाद भाई की मदर है वो परमिशन नहीं देती। वो कहती हैं कि ये बहुत ही गलत है, बहनों के साथ ऐसा बिल्कुल भी प्रैंक नहीं करते, और मैं इसमें शामिल नहीं हूं। लेकिन उनको फोर्स किया जाता है, और आखिरकार आंटी जो है वो मान जाती हैं कि ठीक है तुम लोग ये कर लो। अब उसके बाद जनाब आ जाती है थर्ड पार्ट, ये है कि बुलाया जाता है अपने कंटेंट को। कंटेंट कौन है? वो है जी जवाद भाई ऊपर होते हैं, गजल के हस्बैंड, और वो आते हैं नीचे। तो जवाद भाई नीचे आते हैं, और जवाद भाई उनका कांटेक्ट है जी रजब भाई का, और रजब भाई इनको कहते हैं लो जी मेरा कांटेक्ट आ चुका है, अब इससे करते हैं बात। और उनको कहते हैं जी मैंने आज प्रैंक करना है। वो कहते हैं जी करें, क्यों नहीं करना? तो वो कहते हैं मैंने तुम्हारी वाइफ के साथ करना है। वो बड़े हैरान होते हैं, तो कहते हैं चलें जी बिस्मिल्लाह करें, आप प्रैंक कर लें, मुझे तो कोई इशू नहीं है। अब उन्हें नहीं पता होता कि प्रैंक किस नौइयत का है और कैसा प्रैंक है।
तो बहरहाल जी यहाँ पर होता ये है कि उनको कन्विंस करने की पूरी कोशिश की जाती है, आखिरकार सारी फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है और सबको पता होता है सिवाय गजल को। अब ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं जी कैमरा शैमरा यहाँ पर सेट करते हैं। कैमरा सेट होने के बाद रखा जाता है एक ऐसी जगह पर जहां पर गजल की नजर ना जाए। अब जनाब दोनों बैठ जाते हैं और आपने यहाँ पर देखा कि ये दोनों बैठे हुए हैं और दोनों जो है वेट कर रहे हैं कि हम लोग स्टार्ट करें। 1 2 3 करके ये एक दूसरे से फाइट करते हैं और इतनी फाइट करते हैं कि अभी हल्की सी फाइट ही होती है कि थोड़ी देर बाद ही गजल आ जाती है। और आप देखें कि अब एक पोर्शन में ऊपर है वो रहती है और एकदम जब शोर मचता है तो फटाफट भागी आती है और शोर शराबा करती है कि ये क्या हो रहा है और ये क्या लड़ाई क्या हो रही है। वो छुड़वाने की पूरी कोशिश करते हैं। बहरहाल जी गुत्थम गुत्था हो जाते हैं, बहुत ही बुरे तरीके से फाइट होती है इन दोनों की। काफी देर ये फाइट चलती है, थोड़ा सा बैठते हैं, रिलैक्स करते हैं, फिर फाइट स्टार्ट कर देते हैं बहाने से। और फाइट किस बात पे हो रही होती है कि गजल को रजब भाई ये कहते हैं कि गजल जब हमारी तरफ आती है तो जवाब तुम लेने क्यों इतनी जल्दी आ जाए। तो इस बात का इशू बना के दोनों फाइट करते रहते हैं और गजल बार बार यही कह रही होती है कि कोई बात नहीं, अगर मेरा हस्बैंड लेने आ भी गया तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं तो अपनी मर्जी से गई थी। वो बार बार ये क्लैरिफिकेशन दे रही होती है, लेकिन लड़ाई इस कदर बढ़ती जाती है। कभी रजब भाई जवाद भाई के ऊपर होते हो तो कभी जवाद भाई जो है रजब भाई के ऊपर होते हो। बहुत ही शदीद किस्म की फाइट होती है। इसी असना में उनकी फैमिली भी आ जाती है और फैमिली भी बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, जबकि उन्हें पता भी होता है कि ये एक प्रैंक है और ये एक जो है फेक फाइट हो रही है। लेकिन उसके बावजूद फाइट इस कदर अजीब होना स्टार्ट हो जाती है कि उनकी मदर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही सेंसिटिव वुमेन है और बहुत ही नाइस वुमेन है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा हुआ है कि गजल की व्लॉग्स आप देखते हैं, रजब भाई की जो सिस्टर है, तो आपने देखा हुआ है कि उनकी सास बहुत ही ज्यादा नाइस है अपनी बहू के साथ। वो बहू नहीं मानती, उनको बेटी मानती है और इस तरीके से वो लोग बहुत ही अच्छी उन लोगों की बॉन्ड है और वो बिल्कुल भी उसको तकलीफ देना नहीं चाहती। उन्होंने पहले ही कहा था कि अगर मेरी बहू रोई तो मैं वहीं पर ही इस प्रैंक को खत्म कर दूंगी और मैं तुम दोनों को मारूंगी। अब क्योंकि प्रैंक बहुत ज्यादा सीरियस नोट पे जाना शुरू हो गया था, फाइट बहुत शदीद हो गई थी, इसमें गजल भी इन्वॉल्व हो रही थी, गजल भी को भी धक्कम पेल हो रही थी, सारे आपस में लड़ रहे थे, कोई किसी को बचा रहा था, कोई किसी को बचा रहा था। और अगर ये फाइट थोड़ी सी रुकती भी थी तो किसी ना किसी इशू को दोबारा से करके कभी जवाद भाई इनकी तरफ आते थे रजब भाई की तरफ, तो कभी रजब भाई जवाद भाई की तरफ जाते थे। तो मतलब एक सीरियस नोट पे फाइट जाना शुरू हो गई और एकदम इतनी शदीद हो गई कि गजल रोना शुरू हो गई और गजल ये कह के रो रही थी कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग पागल हो गए, आज तक आप लोगों ने कभी फाइट नहीं की, तो ये क्यों कर रहे हो। एकदम से जो गजल की मदर इन लॉ है वो एक स्टिक उठा के आती हैं और वो मारना शुरू कर देती हैं जवाद भाई को भी और रजब भाई को भी, और यहीं पर फाइट जो है ना वो खत्म हो जाती है। दोनों बैठ जाते हैं और उसके बाद फौरन से पहले जो इनकी मदर इन लॉ होती हैं वो गजल के पास जाती हैं और कहती हैं कि ये एक सिर्फ प्रैंक था। वो देखो कैमरा लगा, वो गालियां शालियां देती हैं, बड़े फनी सा यहाँ पर सीन था और जी वो गालियां देते हैं और उसके बाद वो प्रैंक जो है वो उसको खत्म किया जाता है। अब गजल किसी तरीके से जो है ना कन्विंस नहीं होती, रजब भाई उठा के लाते हैं और कहते हैं ये देखो कि हम लोगों ने कैमरा लगाया हुआ था और हम तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे थे, क्योंकि तुमने मुझे टीज किया था, उसकी वजह से रजब फैमिली ने मुझे कहा कि मैं ये प्रैंक करूं। तो जनाब यहाँ पर हो जाता है एंड और उसके बाद ये लोग यहाँ से सारा ठंडा माहौल होने के बाद यहाँ से निकलते हैं। निकलने के बाद एक बड़े फनी इन्होंने एक जो है क्लिप लिया जिसमें सारी फैमिली कहती है कि गो गो गो। अब यहाँ से रजब भाई चले जाते हैं और उसके बाद व्लॉग थोड़ा बहुत करने के बाद एंड हो जाता है। अब जो बात आती है कि मैं अपना जो रिएक्शन किस बात पे दे रही हूँ, और ये तो एक व्लॉग है, आप लोगों को ऐसा ही लग रहा है कि ये एक जेन्युइन जो है व्लॉग है, एक प्रैंक हुआ है जो कि सीरियस नोट पे चला गया और जिसकी वजह से ये होता है कि गजल रोना शुरू कर देती है और आप सब भी हैरान हुए कि भाई इतना सीरियस नोट पे अपनी बहन के साथ प्रैंक करने की क्या जरूरत पड़ी थी। और दोनों जबकि आज तक कभी फाइट नहीं हुई, वो लोग यही कहते हैं कि हम लोगों में कभी ऊंची नीची कोई बात भी नहीं हुई और ना हमने कभी एक दूसरे से फाइट की, ना ही हम कभी एक दूसरे के साथ लड़े। तो जब ये बात आ गई तो ये क्यों आप लोगों ने किया, जब सिस्टर के साथ इतना ज्यादा प्यार है तो ये वाला प्रैंक करने की वजह क्या थी। और दूसरी एक बात ये आ जाती है कि जब नीचे फाइट हो रही थी, अब एक आप समझें कि फर्स्ट फ्लोर पे रहती है गजल अपने हस्बैंड के साथ और नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वहां पर इनके इन लॉज रहते हैं। अब एकदम हल्की सी जैसे आप लोगों ने स्टार्ट में देखी है कि अभी शुरू हुई थी कि गजल भागी भागी आती है और आके बचाना शुरू कर देती, शोर शराबा डालना शुरू कर देती हैं और खूब रोना धोना और ड्रामा और चीख चिहाड़ा जो है वो शुरू हो जाता है। तो आप लोगों ने ये सब कुछ देखा है व्लॉग में। अब मुझे एक बात बताएं कि जब नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर में लड़ाई हो रही होती है और एक फर्स्ट फ्लोर पे रहने वाला जो कि अपने बेडरूम में बैठा होगा उसको इतनी हल्की सी आवाज कैसे चली जाती है और वो उसी टाइम जैसे ही फाइट स्टार्ट होती है वो कैसे भाग के आ जाते हैं। तो ये बात मैंने भी
जो है वो नोट की और आप लोगों ने भी ये चीज़ नोट की होगी। और उसके बाद हमें नहीं पता कि ये वाली चीज़ में गज़ल भी इन्वॉल्व थी कि नहीं थी, और ये एक पूरा ड्रामा क्रिएट किया था कंटेंट बनाने के लिए, एक ब्लॉग बनाने के लिए। तो जनाब ये सब जो है मैंने भी देखा और आप लोगों ने भी देखा होगा। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का ये रिएक्शन कैसा लगा। तो मेरे चैनल को कर दें जी सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग लेके आऊँ। और आप दें जी मायरा इफ़ी को इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।